प्रिय छात्रों नमस्कार। ललन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा सोल्व करेंगे, जिसमें हमें 5 प्रश्न दिया गया है। इसमें बोल रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। इसमें हमें बारी बारी से प्रश्न को सोल्व करना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि हमारा जो फार्मूला होता है 4 पद निकालने का, या 5 पद या 6 पद, उसको सबसे पहले समझेंगे। प्रथम पद होता है ए होता है, दूसरा जो पद होता है ए प्लस डी होता है, और तीसरा जो पद होता है ए प्लस 2d होता है। इसी तरह से चौथा जो पद होगा ए प्लस 3d होगा, और जो पाँचवा जो पद होगा वो होगा ए प्लस 4d। इसी तरह से चलता रहेगा, डॉट डॉट इसी तरह से चलता रहेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पहला प्रश्न को सोल्व करेंगे। यह हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे दिए गए दिया है, हल में लिखेंगे। सबसे पहले दिया है, जो दिया होता है उसी को उतारना होता है, उसी को लिख देंगे। ए बराबर 10 और डी बराबर कितना दिया हुआ है, 10 ही दिया हुआ है। तो प्रथम पद हम लोग फार्मूला से देखेंगे क्या होता है। प्रथम पद निकालने के लिए हमें यही होता है, तो लिखेंगे प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना, एक कितना दिया हुआ है 10। इसके बाद दूसरा पद जो निकालते हैं हम लोग, फार्मूला क्या होता है ए प्लस डी होता है। दूसरा पद के लिए क्या होता है ए प्लस डी होता है। तो लिखेंगे दूसरा पद बराबर ए प्लस डी। तो ए कितना दिया हुआ है 10 प्लस डी कितना दिया हुआ है 10। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 20। इसके बाद तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद क्या होता है फार्मूला ए प्लस 2d होता है। कितना होता है ए प्लस 2d। तो लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 ही दिया हुआ है। तो लिख लेंगे 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद हो जाएगा, चौथा पद का जो फार्मूला होता है क्या होता है ए प्लस 3d होता है। तो लिख लेंगे ए प्लस 3d। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना 10 ही दिया हुआ है, बराबर 10 प्लस 10 दिया 30। तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हम लोगों ने 4 पद इसका निकाल लिए हैं। तो लिखेंगे अतः समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। तो चारों पद को लिख लेंगे। पहला कितना आया था, पहला 10, इसके बाद 20, इसके बाद तीसरा में आया था 30, इसके बाद चौथा में 40 आया था।
इसलिए डॉट डॉट 5वां 6वां 7वां 10वां डॉट डॉट होता रहेगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा इसी में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ होता है उसको लिख लेंगे। दिया है a बराबर कितना -2 और d बराबर 0 दिया हुआ है। तो प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा -2। दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस d होता है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर -2। a का वैल्यू -2 तो -2 लिख दिए। प्लस d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो 0 लिख लेंगे। बराबर यहाँ पर हो जाएगा -2। फिर तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस 2d बराबर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 प्लस 2 इंटू डी का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 बराबर ये हो जाएगा -2 और 0 में कोई संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा बराबर फिर से -2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस 3d। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 प्लस 3 इंटू डी का जो वैल्यू दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो हो जाएगा -2 प्लस 3 गुना 0 करेंगे तो 0 बराबर -2। तो लिखेंगे अतः समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, तो पहला पद कितना आया -2, दूसरा पद भी आया -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2 डॉट 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 इसी तरह से 5वां 6वां 7वां इसी तरह से आते रहेगा। हम लोग ने पहला और दूसरा प्रश्न सोल्व कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम लोग अगला प्रश्न सोल्व करेंगे। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।